बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई से वेलकम टू ऑल यू टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 की एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी नंबर 4, जिसका नाम है ब्रेकफास्ट। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ इसका जो टाइटल है सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद मैं इसका एक पेज, ये जो आपका जो स्क्रीन का जो पेज है, इससे साइज़ का मैं आपके साथ इसका जो एक समराइज्ड मटेरियल है वो डिस्कस करूँगा। और इसके बाद इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा और उसके ऊपर रोशनी भी डालूँगा। स्टूडेंट्स, इसके कबल कि मैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ करूं और इस स्टोरी का एनालिसिस, समरी और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल पे CSS लेवल के जितने भी जो मटेरियल है वो, और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का मटेरियल, BA पार्ट 1 पार्ट 2, ADB पार्ट 1 पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी आपको लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड करता रहता हूँ गाहे बगाहे। और इसके अलावा फंक्शन इंग्लिश जो है BCom पार्ट 1 के लिए, और इसके अलावा LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो अंग्रेज़ी से रिलेटेड मटेरियल है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी स्टोरी का नाम है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है ये एक मुख्तसर सी शॉर्ट सी ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, जिसको जॉन स्टीनबेक ने लिखा है। चूँकि सुबह सुबह का वक्त है और हमारा जो राइटर जॉन स्टीनबेक जो है वो सुबह वर्जिश करते हुए या वॉक करते हुए सुबह वो एक रूरल एरिया में निकल जाता है जो कि मुज़ाफ़ाती इलाका है शहर का, और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक फ़ैमिली से होगी। और चूँकि नाश्ते का टाइम है और वहाँ पे एक फ़ीमेल देहाती औरत जो है नाश्ता बना रही है, सो दैट्स वाई टाइटल ऑफ द स्टोरी हैज़ बिन गिवन एज ब्रेकफास्ट। तो इसमें इस शॉर्ट स्टोरी में मुसन्नफ़ जॉन स्टीनबेक ने एक छोटी सी खाना बदोश फैमिली, ये खाना बदोश फैमिली आप जानते हैं, इसको हम जिप्सी फैमिली कहते हैं। और जिप्सी फैमिली वो होती हैं, यानी दीज पीपल आर ऑलवेज़ ऑन द मूव, और ये लोग जहाँ पे खाली जगह देखते हैं या कोई खेत वगैरह देखते हैं, या पे इनको रोज़गार मिलता है या काम करने के लिए कोई काम मिल जाता है, वहाँ पे अपने खेमे वगैरह लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये खाना बदोश टाइप एक फैमिली है, हम कह सकते हैं जिप्सी लाइक फैमिली है। ये देहाता सादा लोग हैं, सादा से ये लाइफस्टाइल के ये मालिक हैं। और इससे राइटर ने आगे कुछ हमारे लिए इस कहानी से मैसेज और पैगाम निकालना है, हम इसको देखेंगे। तो हसन अपनी मुलाकात के बारे में बताता है, और ये गरीब देहाती फैमिली एक खैमा में आर्जी तौर पर क़याम पजीर थी। मैंने आपको बताया कि ये चूँकि खाना बदोश किस्म के लोग हैं और दे आर ऑलवेज़ ऑन द मूव, और दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस परमानेंटली, और वो टेम्पोरेरली आर्जी तौर पे उन्होंने वहाँ पे खैमा जो है वो पेचअप किया हुआ है, लगाया हुआ है। इस फैमिली का एक ओल्ड मैन है। किरदारों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक ओल्ड मैन यानी एक बुज़ुर्ग आदमी दिखाया गया है, और एक नौजवान है जिसको हम यंग मैन कहेंगे। इनके नाम नहीं बताए राइटर ने, बस ओल्ड मैन बताया है और यंग मैन बताया है। और इसके अलावा एक नौजवान वाइफ, यानी एक इस यंग मैन की एक बीवी है जो कि एक शीरखार बच्चा है जिसको वो दूध पिला रही है, और साथ ही साथ वो एट द सेम टाइम वो नाश्ता भी तैयार कर रही है। और ये जो देहाती हैं, ये मैं आपको मज़ीद इसका अगर इनका मैं तारफ़ करवाऊँ तो ये कपास चुनने वाले हैं, जिनको हम कॉटन पिकर्स कहते हैं। देहाती बैकग्राउंड के हामिल लोग जानते हैं कि कॉटन पिकिंग का जो काम है वो खेतों में किया जाता है, और उसमें रुई चुनने वाले जो हैं वो कॉटन के जो खेत में जाकर उसके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पौधों से रुई को चुनते हैं। काफ़ी मुशक्क़त भरा काम होता है। तो राइटर ने दरअसल इनको, इन देहाती कपास चुनने वालों की थोड़ी सी मुशक्क़त भी यहाँ पे दिखाई है, और लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दिखाया है कि किस तरह से लोग एक मुशक्क़त वाला काम करने के बावजूद जो है और मुश्किल से थोड़ी सी रोज़ी कमा के भी वो लोग बहुत हैप्पी हैं। मसलन सुबह के वक्त सैर करते हुए इत्तफाकी तौर पर उनके खेमे की तरफ आया था, और खेमे से फिर एक ओल्ड मैन बरामद हुआ। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका सेटिंग करके बताता हूँ। और फिर उस खेमे से एक ओल्ड मैन बरामद हुआ है, और फिर एक यंग मैन उस खेमे से बाहर आए, और तो मुसन्निफ़ उनसे गुफ्तगू करने लग गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो उनका खेमा है ये भी बोसीदा सा पुराना सा खेमा है, और ख़ातून जो रोटी वगैरह बना रही है, नाश्ता तैयार कर रही है, तो वो भी हम ये देखते हैं कि एक
सादगी की एक तस्वीर है। उसमें कोई उनके पास कोई मॉडर्न किस्म के चूल्हे नहीं हैं या कोई फर्नीचर नहीं है मॉडर्न किस्म का, या कोई बर्तन वगैरह कोई स्टैंडर्ड किस्म के नहीं हैं, बल्कि सादा वो लोग हैं और सादा ही उनके इस्तेमाल के अंदर जो अशिया हैं वो भी सादा ही हैं। दौरान गुफ्तगू इस सादा और कनात परस्त देहातियों ने बताया कि वो गुज़िश्ता 12 दिन से कॉटन पिकिंग का काम कर रहे हैं और वो थोड़ी सी रोज़ी कमा कर भी खुश थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें आप इस बात को ज़हन में रखिए कि दीज सिंपल जो किस्म के ये जो लोग हैं दे आर वेरी हैप्पी विद स्मॉल लिविंग विच दे अर्न, यानी वो थोड़ी बहुत रोज़ी जो कमाते हैं उससे भी वो क्या है वो खुश हैं। वो थोड़ी सी रोज़ी कमा कर भी खुश थे। जब औरत ने नाश्ता तैयार कर लिया तो नाश्ते को एक पैकिंग बॉक्स पर ही लगा दिया। मुराद क्या हुआ कि पैकिंग बॉक्स वो जो गत्ते का डब्बा सा होता है उसके ऊपर उन्होंने खाना लगा दिया, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर फर्नीचर और उनके पास कोई डिनर सेट नहीं है, कोई प्रॉपर बर्तन नहीं है जिसे हम कहते हैं प्रॉपरली जैसे शहरों में होते हैं आमतौर पर। तो पैकिंग बॉक्स पे उन्होंने खाना चुन दिया। सादा बर्तनों में नाश्ता करते हुए वो देहाती बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा कर रहे थे और मुसन्नफ़ को भी नाश्ते की उन्होंने दावत भी दी। तो ये उनकी एक हॉस्पिटैलिटी भी यहाँ पे आपको उसकी झलक भी नज़र आती होगी कि हाउ हॉस्पिटेबल दे आर, कि उन्होंने मुसन्नफ़ को भी नाश्ते की तरफ दावत दी। मुसन्नफ़ इन देहातियों की शुक्रगुजारी और फिर इनकी कनायत परस्ती और फिर इनकी जो सादगी और उनकी मेहमान नवाजी, ये इनकी गुड वैल्यूज़ हैं। आप इस फैमिली को देखें तो ये बड़े ही सादा किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं और लैक ऑफ रिसोर्सेज के मालिक हैं, लेकिन वो शुक्रगुजार हैं, वो कनायत परस्त हैं, वो सादगी वाले हैं और मेहमान नवाजी करने वाले ये लोग हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो अगरचे उनके पास कोई प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, कोई प्रॉपर घर नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन वो किसी अदारे या किसी एजेंसी के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल बात नहीं करते, बल्कि जो छोटी मोटी या थोड़ी बहुत वो रोज़ी कमा लेते हैं उससे ही वो हैप्पी नज़र आते हैं। और मुसन्नफ़ भी उनकी इस शुक्रगुजारी, कनायत परस्ती, सादगी और मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर हुआ। मुसन्नफ़ ने नतीजा निकाला कि कनायत परस्ती और शुक्रगुजारी ही असल दौलत हैं, चीज़ें इंसान को खुशियाँ नहीं देती। इनफैक्ट राइटर इनकी जो कंडीशन है या इनके जो हालात ज़िंदगी देख कर मुसन्नफ़ उसको अपने हालात ज़िंदगी से कंपेयर करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि मुसन्नफ़ ये सोचता है कि अगर इनके पास कुछ नहीं है लेकिन चूँकि इनके पास कनायत परस्ती और शुक्रगुजारी है, सो दैट्स वाई ये इनकी रियल वेल्थ है और इस वजह से ये लोग जो है बहुत हैप्पी हैं। स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा ख़ुद से ले लीजिएगा और इसके बाद जो है फिर आपके लिए मैं इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। तो आइए हम इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन बनता है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आप एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इम्तिहान में आते नहीं हैं। इसका एक ही क्वेश्चन तकरीबन बनता है और जो कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में बारहा आता है और वही एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसका आगाज़ करते हैं। लीजिए, ये है वो क्वेश्चन ब्रेकफास्ट स्टोरी का जिसका मैं आपको बार बार तज़किरा कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी है ब्रेकफास्ट। इसका ये एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमने इसी को ही डिस्कस करना है। पहले मैं आपको सवाल के स्टेटमेंट डिस्कस कर देता हूँ। द स्टोरी ब्रेकफास्ट शोज़, यानी कहानी नाश्ता ज़ाहिर करती है दैट सिंप्लिसिटी के सादगी एंड कंटेंटमेंट और शुक्रगुजारी, ये दो वैल्यूज़ हैं, एक सिंप्लिसिटी और दूसरा है कंटेंटमेंट यानी सादगी और शुक्रगुजारी, आर द रियल वेल्थ, यही असल दौलत है। स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लिसिटी के स्पेलिंग में ये जो एल है ये वाला एक अजाफी तौर पे ऐड हो गया है, ये आप देख लीजिएगा। ये लफ्ज़ सिंप्लिसिटी है यानी सादगी। तो असल दौलत होते हैं इंसान की सादगी और शुक्रगुजारी। दौलत और अशिया या चीज़ें या राहत के लिए वो जो सामान हमारे घरों में होता है वो असल खुशियाँ नहीं देता। जैसा कि इस फैमिली को हमने देखा कि ये वेरी सिंपल फैमिली है और बहुत ही कंटेंटेड फैमिली है और दैट्स वाई दे आर वेरी हैप्पी पर्सन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द स्टोरी द ब्रेकफास्ट इज क्रिटिसिज्म, ये कहानी ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता असल में एक तंज है और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली एक तंज है किन पे, ऑन मटीरियलिस्टिक यानी मादा परस्ती की सोच रखने वाले, मादा परस्त मटीरियलिस्टिक कह लें या मटीरियलिस्ट कह लें, अर्बन पीपल, अर्बन कहते हैं शहरी को। तो ये कहानी सादा देहातियों को दिखाकर, उनकी शुक्रगुजारी दिखाकर और उनकी कनात परस्ती दिखाकर राइटर ने असल में तंज मारी है किन पे,
मटीरियलिस्टिक किस्म के शहर के जो लोगों पे, यानी जिनके पास शुक्रगुजारी नहीं होती, जिनके पास सारी आसाइशात होती हैं लेकिन उनके पास शुक्रगुजारी नहीं होती, वो कनात परस्त नहीं होते। सो राइटर ने यूं इनडायरेक्ट एक स्टायर की है। तो आइए हम इसको अपने सवाल के जो मटेरियल है उससे इसको हम एनलार्ज करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। द स्टोरी ब्रेकफास्ट, कहानी नाश्ता, शोज़ ज़ाहिर करती है दिस सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब सादगी होता है, तो ये कहानी नाश्ता सादगी को ज़ाहिर करती है, एंड कंटेंटमेंट और शुक्रगुजारी को और कनात परस्ती को ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की। द राइटर टेल्स, मुसन्निफ बताता है अबाउट हिज चांस मीटिंग, अपनी इत्तफाक़ी मुलाकात। मैंने आपको बताया था कि ये कोई प्री प्लान मुलाकात नहीं थी, बल्कि मुसन्नफ़ सुबह सुबह वॉक करता करता शहर से बाहर मुज़ाफ़ाती इलाका, यानी जब वो देहाती इलाके शुरू हो जाते हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ की तरफ चला गया। तो वहाँ पे उसकी चांस मीटिंग हुई है विद जिप्सी फैमिली, एक खाना बदोश किस्म की फैमिली के साथ। दिस फैमिली वाज लिविंग इन ए टेंट, और ये फैमिली जो है एक टेंट में क़याम पज़ीर थी, और वहाँ पे वो उन्होंने टेंट वगैरह लगाया हुआ था खेतों में ही। सो ये फैमिली जो है वो एक टेंट में रह रही थी नियर द कॉटन फील्ड्स, यानी कपास के खेतों के बिल्कुल करीब। ड्यूरिंग हिज चांस मीटिंग, अपनी चांस मीटिंग के दौरान द राइटर केम टू नो, मुसन्निफ को इल्म हुआ या मुसन्निफ को मालूम हुआ दैट दे वर कॉटन पिकर्स, के वो कॉटन पिकर्स हैं। कॉटन पिकर्स कहते हैं वो जो रुई चुनने का काम करते हैं, कॉटन पिकर्स। द ओल्ड मैन इन द फैमिली, और फैमिली का जो बूढ़ा आदमी था ज़्यादा उम्र का, टोल्ड डैट, उसने बताया दे हैड बिन डूइंग वर्क फॉर द लास्ट 12 डेज़। तो उस बूढ़े आदमी ने इंकशाफ किया कि वो गुज़श्ता 12 दिन से काम कर रहे हैं। द वुमन वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, और जब मुसन्नफ़ उस नौजवान और उस बूढ़े आदमी के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो इस दौरान ख़तून जो है वो नाश्ता तैयार कर रही थी ऑन द स्टोव, चूल्हे पर। ये लफ्ज़ स्टोव है, STOVE, ये गलती से स्टोर लिखा गया, ये स्टोव है। ऑन द स्टोव, स्टोव कहते हैं चूल्हे को, ये जो मिट्टी के तेल से चलने वाला चूल्हा है उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है स्टोव। नियर द टेंट, टेंट के करीब ही। वैन द ब्रेकफास्ट वॉज रेडी, जब नाश्ता तैयार हो गया, दे सैट ऑन द ग्राउंड, तो वो ज़मीन पर ही बैठ गए। तो यहाँ पे देखें हाउ सिंपल दे आर, कि नाश्ता जब तैयार हो गया तो वो ज़मीन पे बैठ गए। यहाँ से उनकी सादगी रिफ्लेक्ट होती है कि हाउ सिंपल देयर लाइफ वॉज। इसके बाद हम देखते हैं देयर पॉट्स, उनके जो बर्तन थे, पॉट्स का माना बर्तन होता है, यूटेंसिल्स का माना भी बर्तन होता है, वर ऑल्सो सिंपल, बर्तन भी सादा से थे। दे इन्वाइटेड द राइटर, उन्होंने राइटर को इन्वाइट किया टू द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए आल्सो, यानी उन्होंने नाश्ते के लिए मुसन्निफ को भी दावत दी। सो दे वर टेकिंग सिंपल ब्रेकफास्ट, और अगरचे वो सादा नाश्ता कर रहे थे विद ग्रेट रैलिश, लेकिन फिर भी बड़े मज़े के साथ उसको खा रहे थे। द ओल्डर मैन सेड, और वो जो बुज़ुर्ग आदमी है सेड, उसने कहा वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हुए, गॉड ऑलमाइटी इट्स गुड, अल्लाह पाक की ज़ात ये नाश्ता अच्छा है, मज़ेदार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात को, पुकार के बाकायदा उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। दे आल्सो मेड ऑफ़र, उन्होंने पेशकश की टू द राइटर, मुसन्निफ को भी, फॉर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते की, नाश्ते के अलावा उन्होंने उसको मुसन्निफ को एक और भी पेशकश की कि वो उसके साथ खेतों में काम कर लें। सो कॉटन फील्ड में वो चूँकि काम करते थे तो उन्होंने मुसन्निफ को भी दावत दी कि वो अगर वो चाहे तो कॉटन फील्ड्स में उनके साथ काम कर सकता है। द राइटर वॉज मच इम्प्रेस्ड, मुसन्निफ बहुत मुतासर हुआ, इम्प्रेस हुआ बाय देयर सिंपलिसिटी, उनकी सादगी से, कंटेंटमेंट, उनकी शुक्रगुजारी से, एंड हॉस्पिटलिटी, और उनकी मेहमान नवाजी वाली उनकी जो खसूसियात थी उनसे। और इसके अलावा एक और चीज़ स्टूडेंट्स जो कि हमने इस फैमिली में देखी है वो ये कि ग्रेटफुलनेस टू गॉड था, यानी उनकी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा थी, एंड कंटेंटमेंट वाज द रियल वेल्थ। तो ये दो चीज़ें, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शुक्रगुजारी और कनात परस्ती वाज द रियल वेल्थ, उनकी असल दौलत थी। आफ्टर मीटिंग विद द जिप्सीज़, और इस खाना बदोश किस्म की फैमिली से मुलाकात के बाद राइटर कंक्लूडेड डैट, मुसन्निफ ने नतीजा निकाला। तो आइए देखते हैं, हम भी कंक्लूड करते हैं कि क्या नतीजा निकाला। द सिंपल एंड कंटेंटेड पीपल डू नॉट नीड मच, कि वो जो सादा लोग होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सिंपल का माना सादा होगा और कंटेंटेड का माना शुक्रगुजार होगा, कि सादा और शुक्रगुजार लोगों को ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा की। डू नॉट नीड मच का मतलब ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए। दे कैन बी हैप्पी, वो खुश हो सकते हैं, वो खुश रह सकते हैं विद लिटिल लिवलीहुड, अपने छोटी मोटी रोज़ी से, थोड़ी बहुत रोज़ी वो जो कमाते हैं, विच दे अर्न, जो वो कमाते हैं।
इवन दो का मैंने अगरचे होता है, इवन दो द फैमिली हैड नो परमानेंट हाउस, अगरचे ये फैमिली को मुस्तकिल घर नहीं रखती थी, नो परमानेंट जॉब, और ना ही इनकी कोई मुस्तकिल जॉब थी। ये गुज़श्ता 12 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, और जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो कहीं और जाके काम ढूंढेंगे, और कब मिलेगा काम ये उनको भी मालूम नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। नो ग्रेसफुल फर्नीचर, और ना ही उनके घरों में कोई खूबसूरत फर्नीचर था, और नो फैंसी पार्ट्स, और ना कोई मॉडर्न किस्म के कोई फैंसी किस्म के बर्तन थे। बट दे वर हैप्पी, लेकिन इसके बावजूद ये फैमिली बहुत खुश थी। द रीज़न फॉर दर हैप्पीनेस, और उनकी जो खुशी की वजह थी वॉज देयर ग्रेटफुलनेस, उनकी शुक्रगुजारी थी, टू गॉड एंड कंटेंटमेंट, और कनात परस्ती थी। इन दिस वे द स्टोरी इज इनडायरेक्ट स्टायर, यूँ ये कहानी जो है ये एक इनडायरेक्ट तंज बन जाती है, स्टायर बन जाती है ऑन द सिटी पीपल, शहर के लोगों पर, हु आर नॉट कंटेंटेड, जो कनात परस्त नहीं होते। सो शहर के लोग जो है, राइटर बताता है कि दे आर डिवॉइड ऑफ, वो खाली होते हैं, डिवॉइड ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ सिंपलिसिटी, यानी उनके अंदर वो वैल्यूज़ नहीं होती, वो कदरें नहीं होती, किसकी, सादगी की, कंटेंटमेंट शुक्रगुजारी की, एंड हॉस्पिटलिटी, और मेहमान नवाजी की। तो यूँ जो हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी में मुसन्नफ़ ने जो है वो एक जिप्सी फैमिली की एक सादा ज़िंदगी जो है वो उनका लाइफस्टाइल और उनका जो वर्क करने का जो तरीका है वो हमारे साथ क्या डिस्कस किया है। और मुसन्नफ़ ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हद तक जो है वो अपना मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश की है कि सादगी और कनात जो ये बहुत बड़ी दौलत है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि हमारी आज की ये जो समरी है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो गई होगी, और आप इसका ये वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए और इसको 2-3 बार लिख कर आप इसको याद कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल साबित होगा एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।